भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। नमस्कार, मैं अवनिंद्र, आप देख रहे हैं भजनी मिरर। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश को जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के देश से नाम संबोधन किया। उनके संबोधन की कुछ प्रमुख बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपको उनकी बातें समझने में आसानी होगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने बता दिया कि भारत शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, यदि तुम गोली मारोगे तो हम बम पटकेंगे। इसका उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया। उन्होंने इसके साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, उन्हें सुझाव भी दिया और बता दिया कि हम वैश्विक मंच पर भी इस बात को रखेंगे कि पाकिस्तान आतंक का पोषक है। प्रधानमंत्री ने जो प्रमुख बातें कही हैं वो हम आपसे बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर, ट्रेड और टॉक तीनों एक साथ नहीं चल सकते। टेरर, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, हमने बंद नहीं किया है। इस बात का संदेश बार बार हमारी सेना, विदेश सचिव बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। उस पर मोहर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। उसने साफ कहा कि हमने स्थगित किया है, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई सतत जारी रहेगी, सदैव चलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया, बता दिया कि तुम जो बार बार एक पाओगे न्यूक्लियर बम की धमकी देते हो, उससे भारत डरने वाला नहीं है। हम नहीं डरेंगे उस न्यूक्लियर बम की बातों पर। न्यूक्लियर बम का ब्लैकमेल अब भारत नहीं सहेगा। उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियर बम के आड़ में आपका आतंक अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह आतंकियों ने हमारी बहनों की, बेटियों की, देश की माताओं के सिंदूर को उजाड़ा, जिस तरह भारत उसका बदला जब भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात घुस करके आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया, उस दिन भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के इतने ठिकानों को ही मात्र निशाना बनाया और साफ उन्होंने संदेश दिया कि सिर्फ हमने निशाना ही नहीं बनाया, उनके ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया, जमींदोज किया, मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना का पोल खोला और कहा पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार आतंक की पोषक है। इसका परिणाम तब मिला जब आतंकियों के जनाजे में वहां के सैनिक शामिल होते हैं, शरीक होते हैं और पाकिस्तान के झंडे उनके ताबूत पर देखे जाते हैं। तब ये पाकिस्तान पूरी तरीके से पूरे विश्व में नंगा हो गया। विश्व में ये संदेश चला गया कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। पीएम ने आगे कहा कि पाकिस्तान को चिताया और कहा कि दुनिया ने पाक का घिनौना सच देखा है। पाकिस्तान की फौज और सरकार जैसे आतंकियों को खाद पानी दे रहे हैं, वह खुद पाकिस्तान के काल बनेंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। पाक को बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया और कहा कि पाक को यदि बचना है तो आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दें, भारत के साथ खड़े हों और भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। साफ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ऑपरेशन सिंदूर भावनाओं का प्रतीक था। सिर्फ ये नाम नहीं था, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ एक प्रतीक था। आतंक की सिंदूर मिटाने का अंजाम देख लिए हैं। 6-7 मई की रात को जो प्रतिज्ञा ली गई थी वो परिणाम में बदल गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने इतने मिसाइलें और ड्रोन दागे कि आतंकियों को छिपने की जगह नहीं मिली, पनाह नहीं दे रहा था, पाकिस्तान में पनाह नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत के ड्रोन मिसाइलों ने हमला बोला, बहावलपुर मुदिर के आतंकी ठिकाने तबाह हुए। भारत एक्शन में 100 से अधिक खूंखार आतंकी मिट्टी में मिल गए, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए सो गए। कार्रवाई से पाक घोर निराशा में था। आतंकी पाक में खुलेआम घूम रहे थे। इसका परिणाम, इसका तस्वीरें पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। उन्होंने साफ कहा कि यदि उन्होंने हमारे बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा तो भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। पाक के ड्रोन मिसाइलें हमारे यहाँ आते ही बिखर गए। जो चीन ने उनको खिलौना दिया था वो हमारे यहाँ आते बिखर गए। हमारी नौसेना अभी भी
थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी अभी भी अलर्ट मोड पर हैं। वो बार बार पाकिस्तान की एक्शन की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि वहां के डीजीएमओ यानी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और ये भीख मांग रहा कि अब हम सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कृपया अब हमें बटस दें, छोड़ दें। भारत ने यहां ये वीर गाथा को प्रधानमंत्री ने सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने देश की सैन्य शक्ति को, प्रधानमंत्री ने हमारे खुफिया एजेंसीज को और वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया है, सलाम किया है और कहा है कि हम अब पाकिस्तान से बात उसी शर्त पर होगी, सिर्फ आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही हम बात करेंगे, अन्यथा किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर अब कोई बात नहीं होगी। उन्होंने फिर कहा, दोहराया अपने संकल्प को कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सतत प्रयासरत हैं और सतत प्रयास करते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने छेड़ी है वो चलती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है
कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया।
आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है।
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा।
पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की